उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी की परीक्षा 17 अप्रैल को हुई थी। चलिए उसके आंसर की देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, च वर्ण की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो सही उत्तर है यह स्पर्श संघर्षी वर्ण में आती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष क्या था? तो सही उत्तर है 1884। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस की कृति कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से बी विकल्प सही है, पेरी इप्सुस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? तो 4 विकल्प में से सही उत्तर है शहडोल जो है बघेली बोली का क्षेत्र है। यूनिकोड है एक, तो यह एक प्रकार का टाइपिंग है, ये गलत नहीं, ये गलत है, ये कोड वर्ड है। ये यूनिकोड एक प्रकार का ये कोड वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखा गया था? सही उत्तर है ये लॉर्ड कर्जन को। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो यहाँ पर संज्ञा उपबंध है, पदबंध है। हिंदी के प्रचार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है बी विकल्प 16 जुलाई 1893 को। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कोई अपना होगा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो सही उत्तर है सांद गीत से। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है। तो सही उत्तर है कवि शंभू को ही, यानी वेद व्यास और वाल्मीकि दोनों कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है ये 23 सितंबर 1999 को। गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? तो सही उत्तर है सी विकल्प नाटक पर गया था। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के से संबंधित है? तो सही उत्तर है पुनर्नवा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी दिया गया था 21 का। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर है ये आगरा में है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम में, सीकरी का अर्थ है, तो सीकरी का अर्थ यहाँ पे फतेहपुर सीकरी से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो इनके समीक्षा का सैद्धांतिक आधार जो है वह है भारतीय रसवाद है। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरिक लिपि से नहीं हुआ है कहा गया, पूछा गया यहाँ पे? तो सही उत्तर है वो ये है शारदा लिपि का। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? तो इन्होंने 8 रस माने हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, तो यहाँ धर्म और समाज ये इनका निबंध नहीं है, बाकी तीनों हैं। स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है, कथन किसका है? तो सही उत्तर है जैनेन्द्र का है। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1927 ईस्वी में। बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? तो इसका अनिवार्य तत्व इंद्रियता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत भारती पुरस्कार है। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, उक्त मत किस लेखक का है? तो सही उत्तर है जॉन अब्राहम ग्रियर्सन का है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परे सी ही पे जब कुमिलाए। इसमें अलंकार पूछा गया, तो यहाँ पर उन्मिलित अलंकार है, सी विकल्प यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम
सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपी? तो यह इंदु में प्रकाशन हुआ था इसका। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? तो सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतदेव, चाणक्य ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के फॉन्ट हैं। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? सही उत्तर है बघेली बोली में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? तो बीसल देवरास जो है शुद्ध प्रेम काव्य है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है। यह किस आलोचक की मान्यता है? तो सही उत्तर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र से उपयोगी है? क्षेत्र में उपयोगी? सही उत्तर है इसमें हिंदी भाषा शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? तो सही माध्यम है लिपि। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस कौन सा है? तो यहाँ पे शांत रस है। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है, वैसे तो यहाँ पे चारों विकल्प गलत दिए हैं, सही उत्तर है इसका 1934 ईस्वी। सही उत्तर ये प्रश्न जो है बाहर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है इसके रचनाकार हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देसील बैना सब जन मिठा में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ। भारत की आरती कविता की रचना किसकी है? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो यहाँ तो धर्मदास जी है, अष्टछाप के कवि नहीं है। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश हुआ है। तो सही उत्तर है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो सही उत्तर इन्होंने 2 माना है। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है इसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य बंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षण का वर्णन किया है? तो सही उत्तर है यहाँ पे ना 36 लक्षणों का वर्णन किया है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सही उत्तर है ग्रियर्सन का कथन है। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो सही उत्तर है देवनागरी लिपि की विशेषता है। अवधि काव्यकृति चकल्लस के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो हैं वो हैं बलभद्र प्रसाद पड़ीस, इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो सही उत्तर है ये डॉक्टर कन्हैया सिंह को दिया गया था। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? तो सही उत्तर है डॉक्टर बूलर ने। अगला प्रश्न है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है इसका 1918 में हुआ था। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कथन किसका है? सही उत्तर है ये है राहुल सांकृत्यायन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नहीं सही उत्तर है ये रमेश चंद्र मिश्र हैं, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लिपि में जिस लिपि में शिरो रेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी है? तो सही उत्तर है देवनागरिक में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है वो कुंवर नारायण को। रामसई किस परंपरा का ग्रंथ है? तो सही उत्तर है काव्य शास्त्री परंपरा का ग्रंथ है। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क ध्वनि है तो क कैसी ध्वनि है, तो स्वनिम है ये। यूनिकोड का विस्तारित रूप क्या होता है, तो ये इसका विस्तारित रूप है यूनिवर्सल कोड। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है, तो सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो सही उत्तर है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्यकृति के आधार पर हुआ है, तो सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति के आधार पर। देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है, तो ये वर्णात्मक है। और अंतिम प्रश्न है वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है, तो ये सही उत्तर है नरेश मिश्र की ये कृति है। तो ये 70 प्रश्नों का समाधान है जो प्रश्न 17 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए थे। चलिए धन्यवाद।